भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। द्वारका नाथ की जय, केशव की जय, माधव की जय, राधा रानी की जय। भगवत गीता अध्याय 9 में भगवान वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत ही सुंदर उपदेश दे रहे हैं और यह कह रहे हैं कि जो किसी देवताओं के मनुष्य लोग किसी भी देवताओं का पूजन किया करते हैं, सब मुझको ही प्राप्त होता है। उसका विस्तार से हम आपको बता रहे हैं। समूहम सर्वभूतेषु न मे देशोऽस्ति न प्रिया, ये भजन्तु तुमां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। अप्येषु दुराचारो भजते मां मन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यग्व्यवसितो हि स। मैं सब भूतों में संभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न कोई मेरा प्रिय है। परंतु भक्त मुझको जो जो भक्त मुझको प्रेम से, हे अर्जुन, जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं, इस वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। जैसे सूक्ष्म रूप से सब जगह व्यापक हुआ भी अग्नि दिखाई नहीं देता, साधनों द्वारा प्रकट करने पर ही प्रत्यक्ष रूप से अग्नि आता है, वैसे ही सब जगह स्थित हुआ परमेश्वर भी, परमेश्वर हर जगह स्थित होता है, हर जगह विराजमान होता है। वह भी भक्ति भाव से, जो भक्ति से भजने वाले ही अंतःकरण में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता है। इस प्रकार यदि कोई अक्षय दुराचारी भी अपिचेत्सु दुराचारो भजते मामन नन्य भाग साधुरेव समन्तव्य समव्यवसितो हि स। यदि कोई अक्षय दुराचारी कितना भी दुष्ट हो, वह भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर, हे अर्जुन, यदि कितना भी दुराचारी हो, मेरा भक्त बनकर मुझको भजता है, तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। साधुरेव समन्तव्य समव्यवसितो हि स। वह अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान कुछ भी नहीं है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्व शांति निगच्छति, कौन्तेय प्रति जानी ही न मे भक्त प्रणश्यति, न मे भक्त प्रणश्यति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, कितना भी दुष्ट हो, अगर वह मुझको भजता रहता है, हे अर्जुन, हे अर्जुन, वह शीघ्र ही धर्मात्मा, उसकी सद्बुद्धि खुल जाती है और धर्मात्मा हो जाता है। सदा रहने वाली परम शांति को भी प्राप्त होता है। कितना भी दुराचारी हो, यदि मुझको भजता रहता है, तो वह उसका धर्म के प्रति, धर्म के प्रति उसका मन एकाग्र होता बढ़ता चला जाता है और वह आगे चल के धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को भी प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त, इस प्रकार कह रहे, कौन थे ये प्रति जानी ही न में भक्ता प्रणश्यति, न में भक्ता प्रणश्यति। सत्य जान की मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। हे अर्जुन, इस प्रकार को ऐसा दृढ़ निश्चय बता रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। माहि पार्थ
व्यपाश्रित्य येऽपि पापयोनयः मही पार्थ व्यपाश्रित्य येऽप्युपापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा तेऽपि यान्ति परां गतिम् तेऽपि यान्ति परां गतिम्। किं किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य मजस्वमाम्। हे अर्जुन, माम ही पार्थ विपाश्रित ये भी स्यो पाप योनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति पराम गतिम्। हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र तथा पापी योनि चांडाल आदि जो कोई भी ऐसे उपरोक्त बताई गई में से जो कोई भी हो, वे भी यदि मेरे शरण में आते हैं, मेरे शरण में होकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा निश्चय मान। इस प्रकार अर्जुन को समझा रहे हैं कि पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस् तथा अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्। फिर इसमें कहना ही क्या है हे अर्जुन, फिर अब आगे कहने की कोई बात नहीं है। जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण मेरे परायण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए भक्तजन जो मुझको मेरी शरण में आते हैं वह परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर अनित्यम सुखम लोक मिमम प्राप्य भजस्व माम। इस प्रकार इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा मेरा ही भजन कर। इस प्रकार अर्जुन को बहुत ही सुंदर ढंग से समझा रहे हैं कि सब कुछ छोड़कर, सबका सहारा छोड़कर केवल मुझको भरो। इस प्रकार मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मामे वैश्यसि युक्ते नैव मात्मानं मत्परायणः। इस प्रकार कह रही हैं, मुझ में मनवाला हो, मेरा भक्त बन, मन मना भव मद भक्तो मद मद्याजी माम नमस्कुरु। मेरा पूजन करने वाला बन, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार नामे वैश्यसि युक्त व महात्मानं मत्परायण। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर, हे अर्जुन मेरे परायण होकर मुझको ही प्राप्त होगा। इस प्रकार बहुत ही सुंदर ढंग से भगवान वासुदेव अर्जुन को समझा कर उदाहरण देकर अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं, और जो बहुत ही सुंदर है। इस प्रकार अध्याय 9 पूर्ण होता है। बस आज का प्रसंग यहीं तक। अध्याय 10 हम आपको कल सुनाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण।